जय श्री केदार। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव और हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे आप सब लोग? एकदम मस्त ना? हमेशा की तरह आप एकदम मस्त हो गए। तो दोस्तों आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए भी और सबसे ज्यादा मेरे लिए भी कि मैं छत्तीसगढ़ आ रहा हूं। फाइनली मैं छत्तीसगढ़ आ रहा हूं। देखो अभी एक्चुअली क्या कहते हैं ना कि जो जो तब तब होना है तब तभी होता है। जब तक ऊपर वाला नहीं चाहता तब तक नहीं होता। मेरा जाने का प्रोग्राम पक्का था पहले, फिर बीच में कैंसिल हो गया, फिर जाने का प्रोग्राम हुआ, फिर बीच में कैंसिल हो गया। रिसेंटली मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी तो उसको ऑपरेट होना है, उसको ऑपरेशन होना है, उसके लिए डायरेक्ट डॉक्टर से टाइमिंग लिया हुआ था। तो परसों की डेट थी ऑपरेशन की, लेकिन वो किसी कारणवश पोस्टपोन्ड हो गई है। उसको थोड़ी ब्लड की प्रॉब्लम है, उसका ब्लड जो है कम रह गया है, तो पहले हमें उसका ब्लड पूरा कराना पड़ेगा। कुछ खान पान से कुछ मेडिसिन चलेंगी, कुछ इंजेक्शन लगेंगे, तो उससे पहले ब्लड होगा पूरा, उसके बाद ऑपरेट होगा, ठीक है ना। तो वो कम से कम 1 महीने के लिए पोस्टपोन्ड हो गया है। और तो कहते हैं ना कि जो तब तब होना है उसकी मर्जी से तभी होता है। तो ये काम होना था, इसलिए मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो चुका था छत्तीसगढ़ आने का। लेकिन अब मैं आ सकता हूं आप लोगों के पास, ठीक है ना। उसको ध्यान रखने के लिए घर में सब लोग हैं और मैं आ सकता हूं आप लोगों से मिलने, आपके छत्तीसगढ़ को एक्सप्लोर करने। देखो मैं यहां एक बिल्कुल सीधी सीधी सिंपल बात बता दूं कि डीजे एक अलग चीज है। डीजे एक अलग चीज है। जरूरी नहीं है कि हर जगह डीजे के लिए ही जाया जाए कि डीजे 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 के लिए जाया जाए। कुछ आपसी संबंध भी होते हैं, बहुत सारे भाई, मैं नाम नहीं गिनवा सकता, इतने सारे भाई मुझे इंस्टाग्राम पे लगातार कम से कम 1 महीने से फॉलो करे जा रहे थे कि राकेश भाई आपको आना है, आपको आना है, हमारे छत्तीसगढ़ आना, हम आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक भाई का तो इतना जबरदस्त मैसेज आया था कि राकेश भाई आप लोगों के लिए बहुत सारी पब्लिक यहां इंतजार कर रही है। तो एक यानी कि इस तरह से प्यार, मैं ये चीज कहने वाला हूं कि इस तरह से प्यार मिल रहा है ना, तो मेरी बड़ी तमन्ना थी कि हाँ भाई मैं छत्तीसगढ़ जाऊं। हाँ, और उसके बाद क्या हुआ, परसों से जब मेरा प्रोग्राम बना कि भाई मुझे जाना है, तो फिर टिकट नहीं थी ट्रेन में। तो फिर कोई भी टिकट नहीं थी किसी भी ट्रेन में। एक ट्रेन में थी छत्तीसगढ़ में। देखो भाई साहब, हमारे यहाँ की अगर बात करें ना तो हो सकता है वो एक्सप्रेस ट्रेन हो, लेकिन वो टाइम बहुत ज्यादा लेती है, बहुत ज्यादा टाइम लेती है छत्तीसगढ़ ट्रेन। तो उससे तो सफर मैंने बिल्कुल मना कर दिया था कि इससे तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि वो कम से कम 30 घंटे का सफर लेती है। 30 घंटे का सफर लेती है और एक सिंगल बंदा 30 घंटे ट्रेन में बोर हो जाता है। ठीक है कि जो ट्रेन का कंपार्टमेंट होता है उसमें 6 जने 8 जने आपके आसपास होते हैं, आप उनसे दोस्ताना बढ़ा सकते हैं। अगर वो लोग भी मिलनसार हैं तो फिर समय अच्छे से कट जाता। और लगन उसी के बीच में उस कंपार्टमेंट के अंदर कोई थोड़ा सा, आप समझ सकते हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अलग टाइप का बंदा मिल जाए तो भाई साहब फिर सफर काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही चाह रहा था कि मैंने कोई ना कोई इस तरह से चले कि भाई साथ वाले मिल जाएं या कोई अच्छी ट्रेन मिल जाए जिसमें कम से कम टाइम कुछ तो कम लगे। तो फाइनली हमारा ट्रेन हो गया है। अब मुझे वो ट्रेन दिल्ली से पकड़नी होगी, तो मुझे सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग अपना घर से मेरठ से निकल जाना होगा, जिससे मैं जाकर के अपनी ट्रेन को पकड़ लूं। तो फाइनली टिकट कंफर्म हो गया। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ वाले मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है और छत्तीसगढ़ वाले जो भी आम पब्लिक है जो इस शोभा यात्रा में आने वाली, उनका मैं तहे दिल से अभी से शुक्रिया करता हूं और उनको वेलकम करता हूं कि आप लोग आना, छत्तीसगढ़ वालों आप आना, हम भी आ रहे हैं, आप लोगों के भरोसे ही आ रहे हैं। मैं सबसे पहली बात बता दूं कि आप लोगों के भरोसे ही आ रहा हूं, अदरवाइज मेरे लिए अनजान जगह है, मेरे लिए अनजान जगह है। ये रूट मेरे लिए पहला है। और दूसरी मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊं कि मैं ट्रेन का सफर बहुत कम करता हूं। मैं ट्रेन का सफर बहुत कम करता हूं, अदरवाइज मैं अपने हाथी के साथ ही जाना हो, चाहे मुझे 500 किलोमीटर जाना हो, चाहे मुझे 700 किलोमीटर जाना हो, तो मैं अभी तक अपने हाथी से गया हूं। अगर एक तरफ की बात करूं तो अभी तक मैंने 700 किलोमीटर का टर्न मारा हुआ एक तरफ से, यानी दोनों तरफ से मिला के 1400-1500 किलोमीटर हो जाता। लेकिन ये जो रूट है ये 1000 किलोमीटर से ज्यादा का है, तो थोड़ा मुश्किल था। अगर हाँ मौसम अनुकूल होता और थोड़ी सी ठंडा मौसम होता तो मैं जरूर अपने हाथी से आता, क्योंकि गर्मी इधर की तरफ बढ़ने लगी है। हम अगर 10 बजे के बाद अगर अपना इधर ही व्हीकल चलाते हैं ना, तो ये जो स्किन पे है ना, यहां पर महसूस होने लगा सनबर्न। भाई साहब ये महीना अभी क्या चल रहा, मार्च एंड, ये महीना ऐसा था ही नहीं, पूरा अप्रैल भी चला जाता तब भी आपको सनबर्न नहीं होता। हाँ, और लेकिन अभी से महसूस होने लगा। तो जैसे जैसे मैं आपका हाईवे पे अगर अपने हाथी से आता तो बहुत बुरी कंडीशन हो जाती, क्योंकि 1000-1100-1200 किलोमीटर सफर चलने के लिए आपको पूरा दिन ट्रैवल करना पड़ता, पूरा दिन ट्रैवल करने के लिए। इसलिए मैंने हाथी का प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया, नहीं तो मजा आता, बहुत ज्यादा मजा आता। आपका छत्तीसगढ़ पूरा का पूरा एक्सप्लोर होता बाय रोड, तो अलग ही मजा आता। फिर मैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में मुझे बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है अपने हाथी के साथ। तो वो इसलिए मजबूरी में पोस्टपोन करना पड़ा, कभी फिर बनाएंगे। तो ये मेरा सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रिप है जब से मैंने अपना चैनल चलाया। तो पहला ट्रिप मेरा था, आप लोगों को पता है, सबसे पहला मेरा ट्रिप था झारखंड का। हाँ,
वो लॉन्गेस्ट ट्रिप था मेरा झारखंड का, और सार्जन भैया के यहाँ पहुंचे थे हम लोग। बहुत अच्छा से हमारा वेलकम हुआ था, बहुत अच्छे से हमारा स्वागत हुआ था सार्जन भैया के द्वारा भी और उनकी पूरी टीम के द्वारा भी। और आते आते लास्ट में जब आए थे तो सार्जन भैया ने हमें एक छोटा सा मोमेंटो देके अपने नाम का हमारा स्वागत भी किया था। तो वो मेमोरी आज भी मेरे जो ड्राइंग रूम है, मेरे जो सबसे पहले सामने है, वो वहां पर लगी हुई है। आज भी वो ट्रॉफी वहां पर लगी हुई है। हाँ, तो इस तरह की और भी ट्रॉफी पड़ी हुई है, आई हुई है, सॉरी पड़ी हुई नहीं कह सकता, माफी चाहूंगा बिल्कुल भाई साहब। इस तरह की और भी बहुत सारी ट्रॉफी हैं जो मुझे मोमेंटो और जगह से यादगार के लिए मिले हैं। तो वो मेरे सारे के सारे दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं, बहुत ज्यादा उनको मैं अपने दिल से लगा के रखता हूं, क्योंकि मेमोरी बहुत ज्यादा प्यारी होती है। आप सिर्फ कभी अगर अकेले बैठ जाओ ऐसे करके तो फिर लगता है ना हम बचपन में नहीं चले जाते। हम बचपन में नहीं जाते तो कितना अच्छा लगता है कि यार काश बच्चे ही होते, काश यार बच्चे ही होते। ये मेमोरी होती है जो देख के एकदम से उसी टाइम में पहुंच जाता। आदमी की एज चाहे 70 हो जाओ, 80 हो जाओ, 100 हो जाओ, लेकिन अगर उसे अपनी 20 साल की कोई मेमोरी एकदम से सामने दिख जाए तो एकदम से फ्लैशबैक में वो मेमोरी में पहुंच जाता। तो कितना अच्छा लगता है ना। तो ये मेमोरी, इसलिए मैं कह रहा हूं मेमोरी को हमेशा संभाल के रखना चाहिए। यार दोस्त, इनको सबको बड़े प्यार से संभाल के रखना चाहिए। यार बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं लाइफ में। हाँ, तो किसी भी तरह का कोई भी द्वेष किसी के मन में कभी नहीं आना चाहिए। हम तो हमेशा यही दुआ करते हैं। बाकी ले आते हैं यार, शायद ज्ञान बहुत बढ़ गया, सॉरी माफी चाहता हूं। बाकी ले आते हैं अपने बाप को छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों कल छत्तीसगढ़ की हमारी यहां से ट्रेन है, मैं परसों आप लोगों के पास पहुंच जाऊंगा। मुश्किल उतार तो शायद मॉर्निंग में देगी, लेकिन वहां से आई थिंक फिर कोरबा के लिए जाना पड़ेगा, तो वहां भी घंटे 2 घंटे लगेंगे जाने में। तो आपके पास दोपहर तक हम लोग पहुंच ही जाएंगे। तो बस कहते हैं ना, अब तुम्हारे हाथ हवाले वतन साथियों। तो दोस्तों ये राकेश तोमर घुमक्कड़ छत्तीसगढ़ वासियों अब आपके हवाले है। हाँ, आपके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या हमें महसूस होता और क्या आप हमें महसूस होने देते हैं, कितना प्यार आप हमें देते हैं और कितना लॉट्स ऑफ फन वाला प्यार हम आपको देके आते हैं वहां पर। यही देखने वाली बात होगी। तो मैं आ रहा हूं दोस्तों छत्तीसगढ़, और मोस्टली जो मैं अभी स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने एक चीज से बात से स्टार्ट करी थी कि डीजे जरूरी नहीं कि आदमी डीजे के लिए ही जाए। मेरा मेन उद्देश्य है जो वहां पर ये रामनवमी वाली आपकी शोभा यात्रा निकलेगी ना, जो ये शोभा यात्रा निकलेगी, मेरा उसको फील करने का इरादा है। उसको फील करना है कि भाई हमारे यहाँ कहते हैं ना कि हर 50-100 किलोमीटर बाद कल्चर थोड़ा थोड़ा चेंज आने लगता, लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी चेंज आने लगती है। तो मेरा भी वही है उद्देश्य कि जो वहां पर शोभा यात्रा निकलनी ना, उसके भव्य नजारे देखने हैं, उसके रंगना, उसमें रंगना है कि क्या मजा बांधते हैं, क्या रौनक बनाते हैं छत्तीसगढ़ वासी। तो दोस्तों वहां पर 2 जगह से शोभा यात्रा निकलेंगी। एक हिंदू क्रांति सेना है और दूसरी का भी मेरे पास पोस्टर आया हुआ है, गूंज हिंदू राष्ट्र की। तो यहां पर 2 जगह से आपकी शोभा यात्रा निकलेगी और उसमें बहुत बड़े बड़े डीजे सेटअप भी आएंगे। अगर उनकी बात करें तो पावर जोन आएगा, हाँ, स्वरमाला है, देव ऑडियो है, माँ शीतला है, आरवीसी है और आपका हितेश है, क्रेजी है। और दोस्तों अगर दूसरी साइड की पार्टी की बात की जाए ना, तो वहां पर भी डीजे स्मृति है, M2 साउंड है, बाबा कोरबा है, बालाजी कोरबा है, भुन्नू कोरबा है, पीके बॉय हैं। और अगर हम लोग झांकी की बात करें, जो यात्रा निकलेगी ना उसकी बात करें, तो काफी सारी लंबी डिटेल है दोस्तों, बहुत लंबी डिटेल है। तो दोस्तों अगर वहां की बात की जाए ना, तो बहुत सारी झांकियां, बहुत सारी तरह के ढोल हैं, और एक जगह के नहीं, अलग अलग के, आपको पुणे के, केरल के, आपको उड़ीसा के, आपको बंगाल के, पता नहीं उज्जैन के, कहां कहां के आपको वहां पर आइटम दिखाई देंगे, जो सब लोग अपनी अपनी प्रस्तुति वहां पर देंगे। तो आपके सामने लिस्ट है, आप देख सकते हैं कितनी लंबी ये लिस्ट है। तो मजा आने वाला है। तो मजा एक अलग ही लेवल का है, एक अलग ही लेवल का मजा आने वाला छत्तीसगढ़ में, जो एक कोरबा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जो ये रामनवमी की शोभा यात्रा निकलनी है ना, प्रभु श्री राम जी को लेकर के निकलने वाली ना दोस्तों, एक अलग ही लेवल की है। और मैं पहली बार देख रहा हूं कि इतने बड़े ज्यादा स्केल पे कोई भव्य शोभा यात्रा निकल रही है। अगर हम अपनी तरफ की बात करें तो हमारे यहाँ 12 अप्रैल को बालाजी शोभा यात्रा निकलेगी, लेकिन भाई साहब उससे पहले देखने वाली बात होगी आप लोगों के यहाँ जाकर छत्तीसगढ़ में कि क्या धमाल मचने वाला है। तो मैंने आपको पूरी की पूरी लिस्ट दे दी। तो छत्तीसगढ़ वासियों, आ रहा हूं मेरा आपका दोस्त राकेश तोमर घुमक्कड़, और यहां स्पेशली एक बंदे का मैं थैंक्स करना चाहूंगा, डीजे डिकोड है। और उस बंदे ने पता क्या करा, मेरी वहां पर बहुत सारी कमेटियां हैं, बहुत सारे बंदे जिनसे लगातार मेरी बात चली आ रही थी काफी लंबे टाइम से, महीने 1.5 महीने से। वो मेरे को वहां के इन्विटेशन भी भेज रहे थे, सारे काम भेज रहे थे कि भैया ऐसे है, सारी की सारी यात्राओं के फुटेज भेज रहे थे, फोटोग्राफ भेज रहे थे कि ऐसे ऐसे करके डेकोरेट होता है, इस तरह से सेटअप बनते हैं, इस तरह से लाइटिंग होती है। तो उन सब का मैं शुक्रिया बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा। लेकिन जो अभी मैं ना, जो ये रीजन बना आने का, रीजन ही कह सकते हैं, या ये मुद्दा कह सकते हैं कि हाँ भाई मैं कल पहुंच रहा हूं, कल यहां से बैठा हूं, परसों पहुंच रहा हूं, उसका मेन है ना जो डीजे डिकोड है, इसने क्या करा, जैसे
ट्रेन में टिकट दिखाई दी अवेलेबल तत्काल की, इसने फटाक देने से मुझको मैसेज करा, राकेश भैया टिकट अवेलेबल है, फटाक देने से बुक कर दो। तो इसलिए मैं इस भैया का स्पेशल थैंक्स बोल रहा हूं, डीजे डिकोड का। आई थिंक ये कोरबा से भी, ये भी काफी आउटर रहते हैं, और वहां पर कोरबा में हम इनसे मुलाकात करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इन्होंने जैसे ही मैसेज भेजा, मैंने ऐसे ही एकदम से मैंने लॉगआउट मारा और लॉगिन करा, और दाएं से मेरी टिकट कंफर्म हो गई, टिकट मेरी कंफर्म हो गई। तो मैं आ रहा हूं, तो इसलिए स्पेशल थैंक्स मैं डीजे डिकोड का कह रहा हूं कि भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से ज्यादा वहां के और बंदे निगाह रखे हुए थे किस किस ट्रेन में, और भी कई भाई हैं जो मुझे हैंड टू हैंड भेज रहे थे कि इस ट्रेन में आरएसी इतनी है, राकेश भैया आरएसी से आ जाओ आप लोग, थोड़ा सा ही होगा, एसी में कोई फर्क नहीं पड़ता, आरएसी में आ जाओ, ये आ जाओ, इस ट्रेन से आ जाओ, उस ट्रेन से आ जाओ। सारे के सारे भाई मुझे मदद कर रहे थे। तो फाइनली मेरा टिकट हो गया है, तो इसका मैं शुक्रिया करता हूं, और आप लोगों से मिलने का सौभाग्य मेरा प्राप्त होगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ दोस्तों, छत्तीसगढ़ जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ जिंदाबाद, मेरा देश महान। आ रहे हैं हम लोग, तो इसी उम्मीद के साथ कि एक अच्छा सफर रहेगा, एक अच्छा सफर होने वाला, एक अच्छी यात्रा हम आपको दिखा सकते हैं। बाकी छत्तीसगढ़ वासियों को, अपने यूपी वालों के लिए हम वहां से कवर करके लाएंगे कि देखो भाई कितनी भव्य सुंदर यात्रा निकलती है, और बिना किसी कंट्रोवर्सी के। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी है कि कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो, किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी ना हो, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी कम से कम इन धार्मिक यात्राओं में ना हो। तो इसी उम्मीद के साथ आ रहा हूं आपके साथ छत्तीसगढ़। तो मिलेंगे दोस्तों फिर एक वीडियो पर, एक नए प्लेस पर, एक नई जगह से वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, और हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव।